हमाद, आपका एनालिसिस सारी जो इस सिचुएशन है कियोटिक जो हम देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई को लेके जो सारी सिचुएशन बनी है। जी, आपकी बात के दो हिस्से थे। एक तो CNW के मिनिस्टर का जो रिज़ाइन किया गया है वो है, और दूसरा फिर पार्टी में रसाई है या रसाई नहीं। मैं दोनों के ऊपर अपनी राय दे देता हूँ। उससे पहले मैं अली का शुक्रिया अदा करूँगा, उनको खराज तहसीन दूंगा कि उन्होंने इतनी अहम मसले के ऊपर हम सब की नज़र दौड़ाई, जो कि मेरी नज़र से तो कम नहीं गुजरा था। हमें इस बारे में भी ज़रूर किसी दिन बात करनी चाहिए कि हम ख़वातीन के लिबास के ऊपर ही अपना ईमान क्यों ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल अब मैं अगर वापस आता हूँ अपने उस इशू के ऊपर जो आपने रेज़ किया है, CNW के बारे में शाह साहब ने कहा कि ये वो मिनिस्ट्री होती है जो कि हर मिनिस्टर लेना चाहता है। सर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा ही है। ये मिनिस्ट्री यहाँ पर हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो, फेडरल लेवल पे हो, इनके नीचे बड़ी अच्छे डिपार्टमेंट्स आते हैं, NHA जैसे डिपार्टमेंट्स आते हैं, PKHA जैसे डिपार्टमेंट्स आते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं। जहाँ फंड्स होते हैं वहाँ पर मिनिस्टर साहिबान जाना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन के लिए ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने हल्के की बेहतरी के लिए अगर वो वहाँ कोई प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। मगर हमारे यहाँ देखा गया है कि हमेशा से हर हुकूमत में बैड गवर्नेंस तो खासा रहा है। किसी भी सूबे में चले जाएं कि फेडरल पे चले जाएं, जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स है वो नेक्स्ट टू ज़ीरो हैं। हमारे यहाँ जो अगर इन्हीं की बात कर ली जाए, जिन मिनिस्टर की बात हुई है, इनके दौरे हुकूमत की बात की जाए, तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पेशावर BRT, वो बहुत एम्बिशियसली इन्होंने अनाउंस किया कि हम 6 माह में मुकम्मल करेंगे। 6 माह का मतलब है 180 दिनों में। देखने में हमने देखा, आपने देखा, और सबसे बेहतर तो पेशावर के वासियों ने देखा कि 180 दिनों में तो वहां कुछ भी नहीं हुआ। 2-2.5 साल का अरसा लगा, और जहां 180 दिन का प्लान था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताता चलूं 3 से 4 हज़ार डिजाइन रिविजन हुई हैं। अच्छा। जिसमें 3 से 4 हज़ार बार डिजाइन रिवाइज किया जा रहा हो, वहां पर आप 180 दिन में कैसे चीजों को मुकम्मल करेंगे? ये तो इस सूबे की बात हो गई। ओवरऑल भी हमारे प्रोजेक्ट्स इसी किस्म की चीजों का शिकार होते हैं। जमीन एक्वायर अभी नहीं होती, जमीन अभी स्टे पे होती है, जमीन डिस्प्यूटेड होती है, प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सारा प्रोजेक्ट की आप बात करें BRT, नहीं जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये जो BRT का था, जो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ, उसके अंदर भी ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जनरली हमारे प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि कहीं अगर रोड बननी है तो वहाँ की अभी जमीन ही एक्वायर नहीं की जाती। अभी वहाँ पर ज़मीन का पता ही नहीं होता कि वो किसकी है, डिस्प्यूटेड है या नहीं है। वहाँ पर यूटिलिटी जो गुजर रही है उसका क्या करना है, क्या नहीं करना। प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, ना सिर्फ अनाउंस कर दिए जाते हैं बल्कि अवार्ड कर दिए जाते हैं, और अवार्ड करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को रोजाना डैमेजेस लगाए जा रहे होते हैं कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। इस तरीके से हमने अपने मुल्क के अंदर से कारोबारी हलकों को ख़त्म किया है, और आज हम सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये लोग भाग क्यों गए हैं यहाँ से, ये अपना सरमाया लेके चले क्यों गए हैं। ये तो हमारी पुअर गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात एक हो गई। दूसरा जो आपका रसाई वाली बात है, वो उसके ऊपर मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं रोज़ाना देखने में आ रहा है कि किसी दिन आर्टिकल छप रहा है, किसी दिन ट्वीट हो रहा है, मीडिया से रोज़ाना बात हो रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो फिर ये दूसरी तरफ जो हमें बताया जाता है कि रसाई नहीं है, तो किस तरह रसाई नहीं है, किस शख्स के साथ रसाई नहीं है? रोज़ाना की बेसिस पे तो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आर्टिकल छप रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, आपके फैमिली के लोग मिल रहे हैं, तो किससे नहीं मिलने दिया जा रहा? फ़ोन पे भी रवाबित रखे जा रहे हैं लोगों के साथ। तो ये रसाई वाली बात कुछ समझ नहीं आती। बेसिकली हमारे साथ ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर इतनी सब किस्म की मॉनिटरिंग है, उन पे इतना प्रेशर है कि वो खुद निकल नहीं सकते, इसलिए वो इन मैसेंजर्स के थ्रू अपना पैगाम अगर वो ऑपरेट भी करना चाहें तो वो उस तरह से खुल के नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं उसके जवाब पे भी आता हूं। मैं पहले ये बताऊं कि ये मीडिया से इंटरव्यू जो किए जाते हैं, ये ओपन और पब्लिक ट्रायल्स के नाम पे किए जाते हैं। करेक्ट। ओपन और पब्लिक ट्रायल को भी समझिए कि वो क्या है और उससे क्या हकूक होते हैं। ओपन या पब्लिक ट्रायल का मतलब ये है कि जो अवाम है वो वहाँ एक्सेस रख सके और देख सके कि अक्यूज को फेयर ट्रायल दिया जा रहा है या नहीं, उसको बताया गया है कि उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, प्रोसिक्यूशन ने क्या मवाद पेश किया है, और क्या अक्यूज को डिफेंस का हक दिया गया या नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैद में रहने वाले अक्यूज को आप मीडिया से इंटरव्यू करवाते रहेंगे और रोजाना करवाते रहेंगे। ये हकूक हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और अशराफिया के लिए ही है, रिगार्डलेस वो किस जमात से ताल्लुक रखते हो। आम इंसान के लिए नहीं है। कोई आम आदमी मुझे ये कर दिखा दे कि वो अदालत से बाहर निकले और मीडिया से बात करे, उसकी जो दुर्गत बनाई जाएगी, जिस तरीके से उसको प्रिजनर वैन में डाला जाएगा, ये हम सब जानते हैं। जो बात आप रसाई की कर रही हैं, वो रसाई जैसा मैंने पहले कह दिया, दोनों तरफ से मुझे लगता है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, पैगाम भेजा जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन रसाई के नाम पे अगर पार्टी पॉलिटिक्स को मैनेज करना चाहते हैं, ऐसे खान साहब के मेरे तक कोई चीज़ें नहीं पहुंची तो मुख्तलिफ बात है। और रसाई के नाम पे कोई लीडर्स अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं कि हम बात नहीं कर सक रहे, तो ये भी मुख्तलिफ बात है, रसाई का इशू नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।